हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये लुक बुक, और मैंने क्यों क्रिएट किया वो ये जानने के लिए ब्लॉग में बने रहें। तो सबसे पहले मैं अपने पैर को कलर करूँगी, क्योंकि किसी भी पूजा में जाने से पहले अगर आपकी शादी हो गई तो आपको पैर रंगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे भी जाना था शादी के बाद पहली बार कुल देवी की पूजा करने, जो कि हर कोई जाता है, तो मुझे भी जाना ही था। तो इसलिए मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी, सोचा एक ब्लॉग शूट कर लूँ, आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे कहाँ जाना है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। एंड मैं पैर को देखिए किस तरह से रंगती हूँ। लकड़ी ली हूँ, मतलब मैंने एक स्टिक लिया, उसमें कपड़े को बांध लिया है, और इससे मैं कलर करती हूँ ना तो मेरे हाथ भी गंदे नहीं होते। मैंने अपनी सिस्टर को देखा था, वो ऐसी करती थी, तो मैंने भी इसी तरह से अपने पैर को रंगना शुरू कर दिया है। इसके पहले मैं फिंगर से कलर करती थी तो मेरे हाथ पूरे गंदे हो जाते थे, तो फिर मैंने दीदी वाला आइडिया आजमाया और ये बहुत अच्छे से मेरे पैर कलर कर देता है और हाथ भी गंदा नहीं होता है। आप में से कितने सारे लोग इस ट्रिक को फॉलो करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आप फिंगर से ही कलर करते हो। कलर काफ़ी अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो आगे मैं और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। सो फाइनली यहाँ पर पैर कलर हो जाने के बाद मुझे पैर थोड़े से पतले लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पर हैवी वाले पैर को पहन लिया है। और इसके बाद से जो मेरा पैर है वो देखिए और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम करने वाले हैं अपना मेकअप। तो यहाँ पर देखिए मेकअप में सबसे पहले मैंने लिया है प्राइमर, क्योंकि मैंने क्लीनिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग कर ली थी। और ये 3 in 1 प्राइमर है, इसमें मॉइस्चराइजर, इल्यूमिनेटर एंड प्राइमर तीनों आपका मिक्स है। तो ये प्राइमर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैंने अपनी शादी के टाइम लिया था। अगर आप कहोगे तो मैं अपनी शादी का पूरा जो किट है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने शादी में क्या क्या खरीदा था। और इसको लगाने के बाद देखिए चेहरे में एक अजीब सी शाइन आ जाती है, क्योंकि इसमें इल्यूमिनेटर है, तो काफ़ी अच्छा शाइन करता है फेस। तो अब मैं लगाऊंगी ये फाउंडेशन, जो कि मेबलिन ब्रांड का 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग लिखा हुआ है। एंड ये ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इसीलिए इसे लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से डॉट डॉट करके पूरे फेस पे मैं लगा लूँगी। इसके बाद से हम पूरे फेस पे इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैं यहाँ पर फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, बट अगर आप बिगनर हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करें। इस तरह से मैं पूरे फेस को अच्छे से देखिए ब्लेंड कर ली हूँ। एंड इसके बाद मैंने लिया लूज़ पाउडर, क्योंकि जो मेरा स्किन है वो ऑयली है, तो मैं इसे पूरा सेट कर रही हूँ लूज़ पाउडर की हेल्प से, ताकि जो मेरा फाउंडेशन है वो एक जगह टिका रहे। तो इस तरह से सेट कर लिया है मैंने इस लूज़ पाउडर से। एंड यहाँ पर मैंने लिया है 3 in 1 पैलेट, क्योंकि इसमें है हमारा हाइलाइटर, ब्लशर एंड आपका कंटूर। तो मैं यहाँ पर पाउडर कंटूर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही लाइटली कंटूर कर रही हूँ मैं, क्योंकि डे का टाइम है। तो अब मैं दूसरे ब्रश के इस्तेमाल से 2 कलर को मिक्स कर लिया। एंड यहाँ पर बहुत ही हल्का हल्का मैं ब्लश लगाऊंगी। देखिए ब्लश लगाते वक्त ना आपको गाल से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना, आप इस साइड से स्टार्ट करेंगे ना, तो अगर एक्स्ट्रा ब्लश होगा तो वो आप इजीली से उसे मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इस तरह से हल्का हल्का ब्लश लगा ली हूँ। एंड ब्लश लगाने के बाद अभी हम हाइलाइटर लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइलाइटर मैं नहीं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये मैंने दूसरा ब्रश लिया हाइलाइटर के लिए, पतला सा। तो ये पूरा मैंने ब्रश का कॉम्बो ही खरीदा था, तो डिटेल आपको सभी की परचेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस तरह से मैं हल्का हल्का हाईलाइट कर रही हूँ फेस को, और मैं अपने आईब्रो के आसपास भी हाईलाइट करती हूँ। तो इस तरह से जो मेरा नॉर्मल मेकअप है ना, डेली में जो आप डे टाइम पे यूज़ कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो अगर गर्मियों का टाइम है तो। एंड अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 in 1 एब्रो फिलर, इसमें आईलाइनर और आपका एब्रो फिलर दोनों मिल जाता है। ये म्यूजिक फ्लोर का है, तो परचेज डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो। सबसे पहले मैं आईब्रो को अच्छे से फिल कर रही हूँ, बहुत ही डार्क मैं आईब्रो नहीं रखती हूँ। एंड इसके बाद से देखिए इसी ब्रश में आपको दूसरी साइड से आईलाइनर लगाने को भी मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर हल्का हल्का बस अपनी आई पे हल्के हल्के बस मैं मर्ज करके आईलाइनर लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे काजल मोटा सा पसंद नहीं है, पसंद क्यों नहीं है, बट मेरे में अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं लगाती हूँ। एंड इसके बाद से अब मैं लगाने वाली हूँ आई शेडो। तो ये छोटा सा पैलेट है मेरे पास, तो इसमें से सबसे लाइट कलर का मैंने पिंक कलर लिया है। और ऊपर देखिए ऊपर के साइड जो हमारा कंटूर वाला हिस्सा होता है ना, आईब्रो के जस्ट नीचे ही, उसी पर मैं इस तरह से लगा रही हूँ, वहीं से स्टार्ट करना होता है कॉर्नर से ही। तो इस तरह से हम सी सेक्शन बनाते हुए ब्लेंड करते हैं लाइट कलर को। फिर इसके बाद मैंने एक और डार्क कलर लिया था, और इससे मैं अच्छे से पूरे सभी कलर को मिक्स करके ब्लेंड कर ली हूँ। यहाँ पर मेरा आई शेडो लग चुका है, और मैं आईब्रो नहीं बनवाती हूँ तो आपको मोटी मोटी थोड़ी सी दिख रही होगी। एंड यहाँ पर मैंने लिपस्टिक लगा लिया अपनी साड़ी के मैचिंग का, जो कि है रेड कलर की। तो इस तरह से मैं फिंगर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर ली हूँ। लिपस्टिक को भी यहाँ बिंदी लगा ली है। एंड अब मैं अपनी साड़ी को वेयर करूँगी। तो ये मेरी साड़ी है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। एंड यहाँ पर मैं लगभग मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने हेयर स्टाइल भी बना लिया था, बट मैं सोची कि आपको दिखाऊं कि मैं किस तरह से अपने हेयर को कर्ल करती हूँ, वो भी एक स्ट्रेटनर की मदद से, जो कि 100 रुपये का स्ट्रेटनर है। और ये आपको ईजिली से फ्लिपकार्ट मीशो पे मिल जाएगी 100 रुपये में ही। तो इससे आपको ना कर्ल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। देखिए कितना फटाक से कर्ल हो गया। अब इस पर आप हेयर सेटिंग स्प्रे मार दोगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक टिकी रहती है।
और बिना गजरे के तो मेरा जो लुक है ना वो मुझे लगता है अधूरा ही है। तो यहाँ पर मैं गजरा लगा रही हूँ, ये भी मैंने मीशो से लिया था। और यहाँ पर देखिए गजरा लगने के बाद लुक कितना ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है साड़ी में। और ख़ास करके जब आप पूजा पे जा रहे हो तो इस तरह से गजरा लगाओ, काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैंने ईयरिंग ले ली है बड़ी बड़ी सी, क्योंकि मेरी साड़ी में येलो कलर था। एंड यहाँ पर ये ज्वेलरी मैं रख कर देख रही थी कि ये कैसी लग रही है, मुझे समझ में नहीं आया था। मैं काफ़ी देर तक कन्फ्यूज़ थी कि ये मैं वेयर करूँ या नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं लगेगा, बट लुक अच्छा आ रहा था। यहाँ पर आप देख सकती हैं। लेकिन मुझे लगा कि यार गर्मी का टाइम है, अगर दोपहर में गर्मी ज़्यादा होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गर्मियों में मुझे गले में कुछ भी पहनना अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। सो हस्बैंड का कॉल आने लगा था कि तुम रेडी हो गई हो कि नहीं, तो मैंने देखिए पूरा अपना बैंगल पहन लिया है। सो ये है मेरा सिंपल लुक बुक। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे हस्बैंड बाहर आ चुके हैं, उन्होंने कॉल किया था, तो अब हम भी बाहर चलते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से ही सिंपली एकदम जाने वाली हूँ, और अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, बट वो अभी दूर है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी यहाँ पे खड़े होकर। तो सोचा थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया जाए, तो यहाँ पर मैंने कुछ सेल्फी ली। एंड इसके बाद मेरे हस्बैंड जी आ रहे हैं, देखिए सामने से ही। मैं घर के अंदर हूँ अभी, एंड यहाँ पर मैं घर के बाहर आ गई। ये देखिए मुझे लेकर जा रहे हैं, थोड़ी सी दूरी पे हमारी गाड़ी पार्क है एकदम सामने ही, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, मतलब फैमिली के काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। और अभी मेरी विदाई भी नहीं हुई थी, मैं मायके से ही जा रही हूँ, तो इसलिए हम लोग बातें करते हुए देखिए आए। एंड यहाँ गाड़ी में देखिए दादी जी हैं, चाची जी हैं, मेरी ननद है, पीछे भी मेरी छोटी वाली ननद है, देवर लोग हैं, और मेरे हस्बैंड जी ऑफकोर्स वो तो ही हैं। तो काफ़ी दिन बाद सब लोग मिले थे, तो थोड़ा हंसी मजाक हो रहा था। और यहाँ पर हम लोग गाड़ी में बैठकर और अपनी मंजिल की ओर चल पड़े हैं। आगे की तरफ चाचा जी और मेरे देवर जी यहाँ पर बैठे हुए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए चाचा जी हैं और मेरे देवर जी, जो कि दिन भर फ़ोन ही टिपते रहते हैं। सो यहाँ पर दादी जी को अचानक से उल्टी होने लगी, तो उन्हें खिड़की की तरफ बैठा दिया गया। हालांकि मुझे भी ये प्रॉब्लम है, जब भी मैं बस में या फिर इस तरह से गाड़ी में सफ़र करती हूँ ना, मुझे भी उल्टी होती है। तो ये देवर जी लाकर टिकिया दी हैं, जो कि उल्टी रोकने की थी। चाचा जी यहाँ पर फ्रूटी लाए हैं छोटे वाले बाबू के लिए, और हम लोग के लिए भी स्लाइस माजा लेकर आए थे। तो यहाँ पर दादी जी दवाई पी रही हैं अपनी, ताकि उनको जो उल्टी बार बार हो रही थी, पहले लगा कि ठीक हो जाएगा, बट वो पूरे रास्ते उल्टी करती ही जा रही थी, तो फाइनली उनको दवा दी गई। और यहाँ पर हम लोग पीते और हंसी मजाक करते चल रहे थे। ये चाची जी का जो बाबू था ना, इसको मैंने बोला कि तुम अपनी फ्रूटी मुझे दोगे क्या, तो ये फटाफट से अपनी फ्रूटी पी गया। इसके बाद से हम लोग जब अपना स्लाइस पी रहे थे तो वो भी मांगने लगा था, तो फाइनली वो उसने स्लाइस फ्रूटी बहुत कुछ पिया था। और हमको तो बिल्कुल भी गाड़ी में पीने का मन नहीं था, बट हस्बैंड जी ने बोला कि नहीं पियो पियो, तो पीना ही पड़ा। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो ननद है ना, वो उसकी शादी हो चुकी है, वो बीच वाली ननद है, पीछे जो आपको दिख रही है ना, वो छोटी वाली ननद है मेरी। तो आपको जल्दी मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी ससुराल में जाने के बाद, अभी तो मेरी विदाई नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सफ़र था वो ख़त्म हो गया, हम लोग मंदिर के करीब आ चुके हैं। घंटों सफ़र करने के बाद आए हुए हैं, क्योंकि ब्लॉग हम लोग काट पीट कर आपको दिखाते हैं, तो ये मत सोचिएगा बस घर से बैठे और निकल गए। तो अभी दोपहर का टाइम था, धूप बहुत तेज़ हो गई थी, सभी लोग अपने स्लीपर निकाल रहे थे। मैंने बोला भी कि अंदर निकाला जाएगा मंदिर के पास, बट जो चाची जी थे और ननद थी बोली कि नहीं यहीं पे निकाल देते। बट मेरे हस्बैंड जी ने और जेंट्स लोगों ने चप्पल नहीं उतारी थी, जूते उन लोगों ने पहन रखे थे। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही निकाला ना, पैर ऐसा लग रहा था जैसे जल जाएगा। मतलब इतनी चिलचिलाती धूप में हम लोग को नंगे पाँव काफ़ी दूर जाना था। मुझे लगा बहुत पास होगा, पहले जब मैं उतरी ना तो ये लोग बोलते बस पास ही में। जब हम लोग चलने लगे तब पता चला ओ माय गॉड इतनी दूर था। हम लोग को चप्पल नहीं उतारने चाहिए थे, कोई भी चप्पल नहीं उतारा था, बट हम लोग के पैर बहुत ज़्यादा जल रहे थे। कैसे कैसे हम लोग इस धूप में मंदिर तक पहुँचे। तो यहाँ पर मेरी छोटी ननद देखिए छाया ढूंढ ढूंढ के चल रही थी, और कह रही थी इधर आइए भाभी, इधर आपको भी धूप नहीं लगेगा। तो हम दोनों इधर छाए में चल रहे थे, और पैर बहुत ही तेज़ जलने लग रहे थे जब भी हम लोग मेन सड़क पे जा रहे थे। यहाँ देखिए मंदिर आ गया चलते चलते कुछ देर बाद। और मंदिर में जाने से पहले, क्योंकि हम लोगों ने स्लीपर अपने टच किए थे, तो हाथ को धो रहे थे, क्योंकि हमें पूजा करनी है, तो हाथ पैर सभी लोग धोने लगे। सो फाइनली मैंने भी अपना हाथ पैर धो लिया। और मंदिर के अंदर आने के बाद पता चला कि अभी आरती शुरू हो गई है दोपहर की, तो अभी पूजा नहीं हो सकती है, मंदिर का गेट बंद हो चुका है। तो सारे लोग आरती देख रहे थे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ मेला भी लगा होता है। तो देखिए सब लोग टीका लगवा रहे थे। तो मेरी ननद कितनी ज़्यादा खुश है
टीका लगवा कर। मैंने बोला इनको भी आप भी लगवा लो, तो फिर जब इन्होंने लगवा लिया तो बोला कि अब मैंने लगवा लिया, अब चलो तुम भी लगवाओ। तो मैंने बोला मैंने बिंदी लगा रखी है, मैं कैसे लगाऊंगी। तो फिर यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगी तो दादी जी बैठी हुई थी, क्योंकि उल्टी करने के बाद ना इनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस था, फील हो रहा था, तो ये नीचे बैठी हुई थी। और यहाँ पर पंडित जी पूछ रहे थे और किसी को टीका लगवानी है, तो फाइनली मेरे हस्बैंड जी ने मुझे भी टीका लगवा ही दिया और सभी लोगों ने लगा लिया था। और अभी हम लोग आरती ख़त्म होने का वेट कर रहे थे कि कब आरती ख़त्म होगी। मेरे हस्बैंड जी हमेशा मेरे साथ होते थे, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और ये देखिए दादी जी का मुंह कैसा बना हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी गाड़ी में ट्रैवल करके और उल्टी कर करके। सभी लोग खड़े थे बट दादी जी अकेले बैठी हुई थी। फिर गांव की कुछ औरतें मिल गई, मुझे अभी नहीं पता है, तो वो मिल गई, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आप लोग क्यों बैठी हुई हैं, चलिए आपको मैं बताती हूँ। तो फिर फाइनली हम लोग दूसरी तरफ गए बैठे, और यहाँ पर मेला बहुत ही ज़बरदस्त लगा हुआ था। तो ये है मेरी बीच वाली ननद, ये है चाची जी, ये है दादी जी, एंड ये है वो आंटी जो हमें मिल गई थी। तो अभी आरती काफ़ी ज़ोरों शोर से हो रही थी, तो हम लोग ने सोचा चलो एक बार आरती भी देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मेरे हस्बैंड जी पहले से यहाँ पर आरती देखने पहुँचे हुए थे, देखिए। तो अभी आरती काफ़ी देर तक होने वाली थी और इधर मेला लगा हुआ था। तो हम और मेरी छोटी ननद और मेरे एक देवर हैं, ये देखिए चाची जी के बड़े वाले लड़के हैं, तो इन्होंने बोला चलिए भाभी हम लोग तब तक मेला देखते हैं। तो हम लोग मेला देखने लगे, तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए सब कुछ मिल रहा है। तो मैंने केवल इस मेले से एक बिंदी ली थी, और चूड़ियाँ भी मैं लेना चाहती थी, बट इतनी दूर से चूड़ियाँ कौन ले जाता है, टूट जाती है। और यहाँ पर देखिए आरती ख़त्म होने के बाद मंदिर का जो दरवाज़ा था वो खुल गया था, सारे लोग यहाँ पर खड़े थे। तो यहाँ पर हम लोग खड़े होकर अब आरती ख़त्म होने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद हमें अंदर जाना था पूजा करने। और देखिए अब लाइन से लोग जा रहे हैं, तो हम लोग भी अब अंदर जा रहे थे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो मैं ना आगे बढ़ गई थी, फिर मुझे याद आया मैंने दान पात्र में कुछ भी नहीं डाला, वापस से मैं लौट कर आई और दोबारा डाला था मैंने। तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लेट हो गया पहुँचने में, तो मैं पीछे हो गई थी। बट चाची जी मेरे लिए थोड़ी सी जगह अपने पास बनाई, तो वहाँ बैठकर हम लोग पूजा करने लगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने पूजा की। तो यहाँ पर देखिए सारे लोग बैठकर पूजा कर रहे थे, और मुझे भी थोड़ी सी जगह मिल गई थी। तो मैं साड़ी ढूंढ रही थी, क्योंकि जब भी कोई नई बहू आती है घर में तो कुल देवी के मंदिर जाकर साड़ी चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं पूजा कर रही हूँ। तो अगरबत्ती, साड़ी, फूल जो भी था हम लोग के पास, हमने सब कुछ चढ़ा दिया। बट यहाँ पे नारियल तोड़ना मना था, वो आपको मंदिर के बाहर चढ़ाना होता है। तो हम लोग ने बस यहाँ पर पूजा कर ली अपनी, और अब हम बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलते ही मैं इनको ढूंढ रही थी, तो देखिए ये यहाँ पे खड़े हैं। तो मैंने इनको बोला कि अभी नारियल को चढ़ाना है, चलिए वहाँ पे नारियल को चढ़ा दिया जाए, क्योंकि बाहर बना हुआ था नारियल चढ़ाने का जगह। तो वहाँ मैं अपनी ननद को भी लेकर गई कि चलो वहाँ पे नारियल सब लोग चढ़ा रहे हैं। और अब हम लोग आ गए हैं मंदिर से थोड़ी ही दूरी पे, ये पोखरा था जिसमें अगेन बहुत ज़्यादा मछलियाँ थी। इसके पहले भी हम लोग एक मंदिर में गए थे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा मछलियाँ थी। तो यहाँ पर मछलियाँ भी थी, बट उतनी ज़्यादा मुझे नहीं दिखी जितनी मुझे वहाँ पर दिख रही थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर उससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी जो बहुत ही अच्छे से खाती थी।
सो यहाँ पर वापसी के लिए हम लोग वापस से गाड़ी में बैठ चुके हैं और बैठने के बाद ना हर कोई अपने अपने टीके को देख रहा था कि मतलब सबके टीके ख़राब हो गए हैं। तो चाची जी बोली थी आपका टीका यहाँ से यहाँ तक लग गया। मैंने बोला आपका भी फैला हुआ है। फिर बाबू दिखा रहा था कि मेरा भी फैला हुआ है। और वापसी के टाइम रास्ते में बुआ जी का घर पड़ता है, तो यहाँ पर इन्होंने कॉल कर दिया था कि हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए और नाश्ता पानी बन रहा था क्योंकि सभी लोग व्रत थे। तो अभी यहाँ से हम लोग कुछ खा पी कर निकलेंगे। तो यहाँ पर बुआ जी लगी खाना बनाने और उनकी बेटी भी थी। तो मेरे देवर जी देखिए आकर वो खाना बना रहे थे। ये क्या कर रहे हैं जी आप? इधर देखिए। बुआ की मदद कर रहे हैं। नहीं तो ये क्या बनाएंगे इसका? भुजिया बनाएंगे। भुजिया बनाएंगे। तो देख लो भाई, जो इनसे शादी करेगा वो कितना लकी है। तो जी नहीं, इन्होंने खाना नहीं बनाया था, ये बस आलू छील रहे थे। मुझे बस थोड़ी सी ऐसे मस्ती सूझ रही थी तो मैंने ऐसा किया, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद देखिए उठकर चले गए। सारे लोग बैठे हुए थे तो इन्होंने बोला भाभी मैंने ऐसा इसलिए किया ना ताकि सारे लोग आकर काम करें। फिर सभी लोग मिलकर थोड़ी बहुत हेल्प किए और यहाँ से हम लोग लंच करने के बाद निकल गए। निकलने के बाद देखिए मैं घर आ गई हूँ और पीछे आपको दिख रही होगी गाड़ी, उसी से मैं उतरी थी। उतनी दूर पे गाड़ी खड़ी हुई है, थोड़ी दूर पे मेरा घर है। बगल में मेरे हस्बैंड जी भी चल रहे थे और घर पहुँचते ही देखिए जॉर्ज मेरा वेट कर रहा था और आते ही ये मुझसे मांग रहा था कि मैं इसके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो जॉर्ज की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। अभी देखिए मैं घर में आ चुकी हूँ और इतनी गर्मियों में पूजा करके आने के बाद आपका चेहरा देखिए पूरा जो टीका लगा हुआ था वो फैल चुका है और अभी हालत क्या हो चुकी है। तो बस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये जो कर्ल किया था इसमें स्प्रे मारा हुआ था, हेयर सेटिंग स्प्रे अभी तक इसलिए टिका हुआ है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, मेरे ब्लॉग से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। मैं मिलूँगी किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।